तो पहाड़ों का जीवन आसान तो है नहीं। कितना सोएगा। हाँ वो देखो पहाड़। हेलो मेरी फैमिली, दुआ करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और फिर से स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। तो आज का मौसम आप देख लो यार, कितना सुहाना हो रखा। मतलब धूप का कहीं नाम और निशानी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो रखा, लाइटिंग बिल्कुल नहीं आ रही। और एक चिड़िया जो चहचहा रही है ना, आपको सुनाई दे रहा होगा आपको पीछे, चू 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 चू। ये आवाज़ सुन के तो बहुत ही मज़ा आ रहा है एकदम। देखो यहाँ क्यारी मार रखी है, 2-3 चिड़िया आपस में खेल रही हैं। कुछ उधर भी थी, मैंने आपको इससे पहले 2-3 शॉट भी दिखाए, उसमें आप लोगों ने आवाज़ सुन ली होगी। और मौसम से देखो आप, बिल्कुल मैं तो टी शर्ट में उतर रखा, ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी ना, ठंड लग रही है बैग में। मैं तो जाता हूँ किचन में, किचन में मम्मी है, मम्मी को मिलाता हूँ आपसे। मम्मी बना रही है यहाँ पर रोटी, ये देखो बिल्कुल धुआं ही धुआं, आसमान की ऊंचाइयों में धुआं ही फैला रखा है यहाँ पे। लकड़ी जली हुई थी, नाश्ते के लिए रोटी बन रही है यहाँ पे। आग सेको बढ़िया करके। हमारे यहाँ पहाड़ों में ना सबसे पहले सुबह उठते ही सबसे पहले आग जलाई जाती है, ताकि ठंड ना लगे। अगर ठंड लगे किसी को, तुरंत सीधे आग के पास। सर्दी में ज़्यादा दिक्कत होती है हमारे गांव, वैसे मतलब गर्मियों के लिए ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ ठंडा तो है ही ऑलरेडी, तो गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। पर सर्दी में थोड़ा दिक्कत होती है। खैर हम तो पहाड़ी हैं, हमें तो कहीं भी दिक्कत नहीं होती। बाकी जैसे नीचे के लोग हैं ना, कि कितनी गर्मी पड़ती है नीचे, तो हमारा गाँव जो है सबसे बेस्ट है गर्मियों के लिए। जो मतलब हमारे आसपास के गांव है, वहाँ थोड़ा ज़्यादा गर्मी पड़ती है गर्मियों के महीने। तो वो लोग बोलते हैं कि अलीद के लिए, हमारे गांव के लिए बोलते हैं कि वहाँ सबसे अच्छा है गर्मियों के लिए, क्योंकि यहाँ ठंड पड़ती है ना, फिर गर्मियों में वो बराबर हो जाता है। वहाँ उनके गांव में तो बहुत गर्मी पड़ती है। तो दोस्तों वहाँ पे देखिए, वो दिख रहा होगा जहाँ पे वाइट सा, वो बारिश आ गई वहाँ से। देखो पता ही नहीं चलता यहाँ के मौसम का, यहाँ क्या कब कुछ हो जाए पता ही नहीं चलता। पहाड़ों में बिल्कुल अंजमंज हो रखा है एकदम, इसीलिए तो पहाड़ है। यहाँ भी होने लग गई बारिश। देखो नीचे नीचे दिख रही है आपको, बूंदें पड़ रही, बारिश होने लग गई। हाँ हाँ, अब फिर से पड़ती बर्फ़। अब फिर से जाएंगे बर्फ़ में। और हमारा नाश्ता भी रेडी हो गया। नाश्ता दिखाता हूँ मैं आपको, नाश्ता क्या बन रखा है। नाश्ते में वही है, कल की सब्जी, कल वाली सब्जी बाँचे, धुआं लग गया। ये फिर से सो गया यहाँ पे, बारिश में सो रखा। हाँ हाँ, बारिश 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 रुक गई अभी। ओहो वहाँ देखो, तो हटेलो। इसको क्या हुआ, किसको देख रहा रे बाबा, किसको देख रहा रे बाबा। तो बारिश में जाने का कहीं मन तो हो नहीं रहा, आग को तो हम छोड़ नहीं पा रहे। थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी थी और किचन में ही पढ़ाई कर लिया मैं थोड़ी देर। आज जो है गांव की महिलाएं नहीं जा पाएंगे इधर उधर। घास लाना होगा किसी गाय के लिए, पाँच के लिए जाना होगा। बहुत अच्छा मम्मी ने कल आ दिया था, तो हमारे पास तो है, और बारिश ने सारा काम खराब कर दिया। तो पहाड़ों का जीवन आसान तो है नहीं, और पहाड़ी हैं भाई, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ वो देखो पहाड़ से वो टेम्पो आ रहा ना, उसमें इन चुनाव वालों ने भी आजकल कान खा रखे भाई साहब। पर गाने ऐसे से गा रहे हैं कि आहा मज़ा आ रहा है सुन के। बिल्कुल मैं प्रचार नहीं कर रहा, पर गाने बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे आ रहा गाना सुन के, तो धुआं लगा किचन में बहुत। म्यूजिक तो खतरनाक ही लगा रखा है भाई इन्होंने, मज़ा आ जा रहा सुन के सीधा। 14 तारीख तक है, 14 तारीख को चुनाव, उसके बाद सब खत्म। इस महाराजा को देखो इधर कुर्सी के ऊपर बढ़िया करके,
इसकी गद्दी है, ये यहीं सोता। मम्मी मम्मी क्या कर रही? लकड़ी है, इनसे काम करना है मैंने अभी। फेंकी नहीं हूँ तुम? ये भी काम, सब काम गई। लकड़ी का कोटा खत्म, लकड़ी लानी पड़ेगी रे, लकड़ी लानी पड़ेगी लकड़ी। इसके ऊपर पानी क्यों अटकता होगा यार? वहाँ कभी गीला होता ही नहीं है, इसका रीजन मुझे आज तक पता ही नहीं चला। इसके ऊपर पानी अटकता है, मतलब अटकता मतलब तैरता है, गीला होता ही नहीं है। बताना आप लोग जरूर मुझे। आई बढ़िया धूप निकल गई, पीछे देखो। हमारे यहाँ तो नहीं आ रही, पर पीछे देखो उस पहाड़ पे, यहाँ थोड़ी देर पहले बर्फ पड़ रही थी, अब वहाँ धूप आ गई। और अभी हमारे यहाँ बीजेपी वाले प्रचार वाले आ रहे, स्पीकर लेके घूम रहे हो घर घर में। मम्मी को बोल रहे बड़ी पढ़ना बल कुछ भी। कितना सोएगा, कितना सोएगा, कितना सोएगा, कितना सोएगा? क्या बात खोजने? तो दोस्तों अभी शाम के 7 बज चुके हैं और आज हमारी बारी लग गई। दीपक लगाना है अपने भगवान जी के मंदिर में, जो मैंने आपको कल दिखा दिया था अपने होम टूर वाली वीडियो में, आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो अब हाथ पाँव तो मैंने धुल दिया, कुल्ला वुल्ला मैंने कर दिया। अब हम जल्दी से जाते हैं और दीपक लगाते हैं। दीपक लगाने का सबसे अच्छा टाइम 6 से 7 के बीच, सुबह का भी और शाम का भी। तो चलो, यहाँ तो अंधेरा है। हुई जय छत्र घंडियाल देवता। तो दोस्तों पूजा पाठ तो मेरी हो गई और अभी हम आ गए किचन में। किचन में थोड़ा अंधेरा अंधेरा हो रखा, थोड़ा लाइट कम हो रहा, ऊपर से धुआं भी है ना। और हमारे साथ है मम्मी। आज काय की साग बना रहे हैं आप? पत्ता गोभी का साग और प्याज जल गए हमारे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी ऐसी बढ़िया होते हो। पत्ता गोभी काट रखी मम्मी ने और प्याज की हालत ख़राब हो गई। ये देखो, तो मम्मी खाना बनाएगी और हम चलते हैं थोड़ा पढ़ाई करने, क्योंकि अब हो गया हमारा पढ़ाई करने का टाइम, क्योंकि पढ़ाई करनी भी ज़रूरी है। गायब हो रखा था अभी तक, गायब। खाना दो इसे, खाना दो। कहाँ है ये? इसकी रोटी भागी, सीधी भागी। तगड़े हम तो खैली खानू, मतलब हमने खाना खा लिया, मम्मी ने भी खा लिया। अब बर्तन धुलने के लिए पानी गर्म करने के लिए लगा रखा, क्योंकि आजकल ठंडा है बहुत, हाथ सुन हो जाती सीधा। तो अब हम चलते हैं, फिर ब्लॉग की समाप्ति करते हैं यहीं पे। मम्मी आपको बाय बोलेगी अब। बाय, मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में। गुड नाइट। तो फिर मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।